ध्यान से देखिए इस बैंक निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट को। यहाँ पर अगर कोई आदमी ऑप्शन को सेल करता इस जगह पर तो अभी उसका कैपिटल 64% से बढ़ जाता। मतलब अगर यहाँ पर कोई आदमी इस जगह पे ऑप्शन को सेल कर देता तो वो 64% अपना कैपिटल बढ़ा लेता मात्र एक ट्रेड में, अगर वो केवल एक मंथ तक ऑप्शन को होल्ड करता। और अभी बैंक निफ्टी में ऐसा है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो चुका है, मंथली एक्सपायरी आ चुका है, तो ये काम बिल्कुल ईजी है और ऑप्शन सेलिंग करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा या कुछ और। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाता है और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें किस ऑप्शन को सेल करना होता है। तो ये सारी चीज मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट क्रैश हो रहा है। ठीक, क्रैश क्यों हो रहा है? जब कोई मार्केट में सेलिंग करता है तो क्रैश होता है, मार्केट नीचे गिरता है। अगर कोई सेल करता है तो मार्केट नीचे आता है, कोई बाई करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो अभी भारी मात्रा में FII और न्यूज नेगेटिव है, इसलिए मार्केट में क्रैश आ रहा है। मतलब मार्केट में सेलिंग अभी जारी है। तो सेलिंग जारी है, लेकिन ये सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे ये सेलिंग करके बड़ा प्रॉफिट करना है, आज की वीडियो में यही बताऊंगा। और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आपको पता होगा कि मार्केट में दो कंडीशन होता है, एक बुलिश कंडीशन और एक बियरिश कंडीशन। अभी मार्केट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय मार्केट में बियरिश कंडीशन बना हुआ है, मार्केट क्रैश की सिचुएशन में है। तो आपको किस कंडीशन में कैसे सेलिंग करना है वो समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहला है बुलिश कंडीशन। तो अगर मार्केट बुलिश है तो आपको पुट ऑप्शन को सेल करना है और एक जो पुट ऑप्शन में लो प्रीमियम वाला ऑप्शन है उसे बाई करना है। और ये दोनों काम सेम क्वांटिटी में करना है। जितना क्वांटिटी यहाँ पर यूज करिएगा सेम उतना ही क्वांटिटी यहाँ पर आपको बाई करना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं मार्केट बुलिश है तो पुट को क्यों सेल करूं? ये चीज लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अभी आपका मैं ये चीज भी क्लियर कर देता हूं। देखिए, आइए नीचे समझिए। मान लीजिए, देखिए सेलिंग कब किया जाता है, किसी चीज को सेल कब किया जाता है? अगर आप उस चीज में आपका व्यू ये है कि यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 200 रुपया चल रहा है और आपको लग रहा है कि अब ये ऑप्शन 200 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, आप इस ऑप्शन को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। बस। तो सेलिंग में क्या होगा, जब आप यहाँ पर सेल करिएगा तो यहाँ से जब ये नीचे आएगा और जीरो होगा तो आपको 200 रुपए का प्रीमियम मिलेगा एक क्वांटिटी पर। और अगर यहाँ से ये ऊपर गया तो आपको लॉस होने लगेगा। तो ये होता है सेलिंग। सेलिंग कब किया जाता है? जब हमें लगता है कि मार्केट उस प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा तो हम वहां पर सेल करते हैं, ताकि उस पूरे प्रीमियम का जीरो होने तक का फायदा उठा सके। क्योंकि इंडियन मार्केट में टाइम डीके का भी एक बहुत बड़ा रोल है और टाइम डीके ऑप्शन बाइंग में आपके नेगेटिव में काम करता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपके फेवर में काम करता है। अगर ऑप्शन सेलिंग में मार्केट साइडवेज भी हो जाए तो आपका प्रीमियम जीरो होने लगता है और जैसे जैसे प्रीमियम आपका कम होगा आपका उसमें प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग बहुत आसान है। अब चलिए बता रहा हूं कि मैं ऊपर क्या बता रहा था। चलिए अब देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था कि जब मार्केट बुलिश हो तो हमें पुट ऑप्शन को सेल करना चाहिए। क्यों? कॉल ऑप्शन क्यों नहीं? क्योंकि जब मार्केट बुलिश है तो किसका ऑप्शन नहीं बढ़ेगा, किस ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा नहीं, वो पुट ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ेगा। पुट ऑप्शन नीचे आएगा तभी मार्केट बुलिश होगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसीलिए हम क्या बताएं कि जो नहीं बढ़ेगा उसे सेल करना है। तो मार्केट अगर बुलिश है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पुट ऑप्शन है वो नहीं बढ़ेगा, वो और गिरेगा। इसीलिए हम पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। और ये जो 2 नंबर है कि हम पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं और उसका लो प्रीमियम बाई क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको हेज बेनिफिट मिल सके। और दूसरा ये कि अगर कभी मार्केट हमारे नेगेटिव में खुल जाए तो हमें इस ऑप्शन में तो लॉस होगा, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा, जो कि इस चीज को मैनेज करके हमारे फेवर में ला देगा। अब देखिए, अब समझते हैं कि अगर मार्केट बियरिश हो तो क्या होगा। बियरिश हो तो कैसे करेंगे? सेम इसका उल्टा है। आपको एकदम आसान है ऑप्शन स्कैल्पिंग, एकदम वेरी इजी। आप इसको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं इसीलिए समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए, मार्केट जब बियरिश हो तब क्या होगा। तो बियरिश जब मार्केट मान लीजिए लगातार नीचे गिर रहा है, जैसे अभी है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट क्रैश हो रहा है, तो अभी लगातार नीचे गिर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, लगातार नीचे गिर रहे हैं, तो ऑप्शन में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में किसका प्राइस बढ़ेगा? पुट का बढ़ेगा अगर गिर रहा है। तो किसका नहीं बढ़ेगा? तो कॉल का। तो जिसका नहीं बढ़ेगा हम उसको सेल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर मार्केट बियरिश रहता है तो हमें कॉल ऑप्शन को सेल करना होता है और उसी कॉल ऑप्शन में जो लो प्रीमियम वाला ऑप्शन होता है, जैसे कि 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, इसमें से कोई एक ऑप्शन को बाई कर लेते हैं। किस लिए? ताकि ये हमारा पोजीशन हेज हो जाए। इसी को हेजिंग बोलते हैं। अगर आप किसी ऑप्शन को सेल किए और उसी ऑप्शन के किसी लो प्रीमियम को बाई कर लिए तो आपका जो पोजीशन होगा वो हेज हो जाएगा। और जब पोजीशन हेज हो जाएगा तो क्या होगा, आपको होगा फायदा। क्या? एक तो मार्जिन बेनिफिट मिलेगा और दूसरा आपका
लॉस का चांस है जो कम हो जाएगा। अगर आप केवल ऑप्शन सेलिंग करेंगे बिना हेज किए तो आपका जो लॉस होगा उसका चांस बढ़ जाएगा। अगर एक भी दिन मार्केट आपके नेगेटिव में खुला तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। और आप ऐसे करते हैं हेजिंग करके तो आपका प्रॉफिट में रहने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे किया जाता है ऑप्शन सेलिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाता है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको याद कर लेना है कि हमें पुट ऑप्शन सेल करना है, ठीक उल्टा। और अगर मार्केट बेरिश है तो हमें कॉल ऑप्शन सेल करना है। और सेल अकेले नहीं करना है, उसके एक लो प्रीमियम को बाई के हमें पोजीशन को हेज करके सेलिंग करना है ताकि हमारा रिस्क कम हो और प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा हो। बस यही था ऑप्शन सेलिंग। और आप इसे हमेशा ये नहीं कि जब मार्केट गिर रहा है उसी समय ऑप्शन सेलिंग करेंगे, नहीं। जब मार्केट बुलिश है उस समय क्या किए, पुट ऑप्शन सेल कर दिए। और मंथली एक्सपायरी चल रहा है, अगर आप पुट ऑप्शन सेल करके आपके फेवर में अगर 5-6 दिन भी मार्केट मूव कर दिया, जितना आपका कैपेसिटी है होल्ड करने का और उसी हिसाब से करिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसे करते हैं ट्रेडिंग, समझ लिए। अब आपको बताते हैं कि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, बहुत लोग ये समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में अलग अलग स्ट्रेटजी यूज होता है। नहीं, जो स्ट्रेटजी आप ऑप्शन बाइंग के लिए यूज कर रहे हैं, जो कंफर्मेशन आप ऑप्शन बाइंग के लिए देख रहे हैं, सेम कंफर्मेशन आप ऑप्शन सेलिंग के लिए देखिए और उसी के आधार पर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ऑप्शन सेलिंग तो बहुत ज्यादा रुपया लगता है। नहीं, जब आप पोजीशन को हेज करके ऑप्शन सेलिंग करिएगा तो आप मैक्सिमम 50,000 तक आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और बिगिनर है और आपके पास 50,000 रुपया नहीं है तो आप, मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग मत करिए। पहले 1-2 महीना वेट करिए, उस पूरे कैपिटल को 50,000 करिए और उसमें से 20,000 से आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करिए, क्योंकि अब तो प्रीमियम महंगा हो गया है। और अगर आपको सेलिंग करना है तो 40-45,000 उसमें लगेगा। तो कम से कम आपके पास 50,000 कैपिटल तो होना ही चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग क्या है, एक बिजनेस है। और बिजनेस को कैसे किया जाता है, दिमाग लगाकर, रिस्क रिवार्ड फॉलो करके। तो कोई भी बिजनेस हो उसे करने के कुछ रूल होते हैं, तो आपको वही रूल अपनाना है। मतलब क्या, आपको डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शन सेलिंग किए तो मेरा हमेशा प्रॉफिट होगा, नहीं। पहले तो आपका एनालिसिस गुड होना चाहिए। अगर आपका एनालिसिस बता रहा है कि हाँ यहाँ से हम ये कंफर्मेशन मिल रहा है, तभी। बिना एनालिसिस के कुछ भी नहीं करना है, ना ऑप्शन बाइंग ना ही ऑप्शन सेलिंग। तो ऐसे होता है ट्रेडिंग। तो वीडियो कैसा लगा, आपको ऑप्शन सेलिंग समझ में आ चुका होगा। ये एकदम सिंपल सा वीडियो है जिसमें आपको आसानी से मैंने समझा दिया कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। अगर आपको मन में कोई भी सवाल है ट्रेडिंग के रिलेटेड, जो टॉपिक है आपको समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे एक बार लिख दीजिए कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता, समझा दो। कोई आपका मन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, एनी डाउट, आप नीचे लिख सकते हैं। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि संडे को एक सीरीज लाऊं जिसमें कि आप लोगों का जो सवाल होगा उस पूरे सवाल को रखकर एक वीडियो में कवर कर दूं हर एक संडे को। तो अगर आप ऐसा करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं बना दूंगा वीडियो और उसमें आपका भी फायदा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है मिलेगा तो आप एक बार देख लीजिएगा दूसरे को। मैं एकदम आसान और शांति से बताता हूँ ताकि जो भी लोग बिगिनर्स देख रहे हैं वो आसानी से सीख ले। तो जितने भी बिगिनर्स है उनको तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए। जय श्री राम।